हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की। और आज का सुबह जैसे ही मैं उठी और मैंने अपनी सुबह 1 घंटे की स्टडी कंप्लीट करी, उसके बाद मैंने नहाया धोया और घर की क्लीनिंग करी। उसके बाद आगे मैं अपने पूजा वाले रूम में, क्योंकि मैं सुबह सुबह पूजा पाठ भी करती हूँ। और उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को नहला के उनको तैयार करूंगी और उसके बाद किचन में जाऊंगी, वापस खाना पीना बना के खिला के सबको, फिर अपने बेटे को तैयार करूंगी। बेटे को तैयार करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी करने बैठती हूँ, तो मुझे बच जाता है 1। और ये मैंने अपना रूटीन सेट करके रखा है कि मुझे सुबह 1 घंटे की स्टडी कंप्लीट करनी है और उसके बाद मैं करती हूँ दोपहर से स्टडी, क्योंकि मुझे दोपहर में ही टाइम मिलता है। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर ले, उसके बाद ही अपनी स्टडी स्टार्ट करें। तो मेरे टाइम टेबल में ये कि मैं दोपहर को 1 बजे स्टडी करती हूँ और उसके अलावा मैं ज्यादा सुबह 1 घंटे की क्लासेस ले लेती हूँ और उस ज्यादा से ज्यादा मैं दोपहर में पढ़ती हूँ। कभी कभार मैं शाम को भी पढ़ती हूँ, जैसे मुझे मैथ सॉल्व करना है, क्लासेस लेना, वो मैं रात को करती हूँ और कभी कभी शाम को पढ़ती हूँ, पर मुझे शाम को टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ भागवत गीता और उसके बाद मैं पूजा पाठ भी करती हूँ। तो मुझे गीता पढ़ना भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि काफी मन में ऐसे डाउट्स होते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई एक ही दोहा पढ़ूंगी तो वो पढ़ने से मुझे काफी अच्छी फीलिंग्स आती है, मोटिवेटेड हो जाती हूँ थोड़ी सी। तो मैं सुबह सुबह 1-2 पेज पढ़ती हूँ, 1 पेज तो पढ़ ही लेती हूँ, उसमें 4-5 श्लोक हो जाते हैं। तो वो श्लोक पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ती हूँ। और उसके बाद मैं अपना दिया रख के और भगवान को प्रणाम करके जाऊंगी किचन में, फिर बनाऊंगी खाना पीना बनाने के बाद मैं बैठूंगी स्टडी करने। तो आज के खाने में तो बहुत ही कम खाना बनाना था, क्योंकि योगी जी आज बाहर गए हुए थे। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और साथ में स्टडी भी कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक ये बेनिफिट वाली बात ये है कि हम दोनों साथ में स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि उनको भी दोपहर में टाइम होता है, वो सुबह अगर पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं तो उनको ज्यादातर सुबह जाना रहता है और वो 12-1 बजे तक आ जाते हैं। तो वो भी कभी कभी दोपहर को घर पे होते हैं, कभी कभी उनका दोपहर वाला टाइम रहता है, तो फिर वो दोपहर में से आएंगे 11 बजे और शाम को 5-6 बजे तक आ जाते हैं। तो उनके पास मतलब स्टडी करने के लिए टाइम मिलता है, इसीलिए वो पार्ट टाइम ही जॉब कर रहे हैं। अभी वो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग में कि वो कहीं ना कहीं नजर भी आ जाते हैं, क्योंकि वो कभी दोपहर में घर पे होते हैं, कभी सुबह घर पे होते हैं, तो आप लोगों को दिख ही जाते हैं। और यहाँ पे मेरा खाना पीना हो गया था, मैं आ गई थी अपनी स्टडी रूम में। यहाँ पे मैं स्टडी करती हूँ और आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि मैंने काफी नोट्स वाले यहाँ पे नोट्स लगा रखे हैं, जैसे संविधान का है, इतिहास का है, भूगोल का है, मैप भी लगा रखे हैं और एक भारत का जनगणना का भी है। तो मैंने 4-5 नोट्स मंगाए थे, तो ये तैयार मिले, काफी अच्छे थे। मैंने पहले वीडियो में भी बताया आप लोगों को, तो मुझे ये नोट्स जनरली बहुत अच्छे लगे, तो आप लोगों को भी मैंने शेयर करे। और आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उन सारे कमेंट का एक दिन एक वीडियो लेके आऊँ और सबका आंसर दूं 1 by 1, जिनका भी मैं दे सकती हूँ। तो इस बार मैं क्या सोच रही हूँ कि अगर 2024 आने वाला ही है, वैसे तो बस 5-6 दिन ही बचे हैं, तो इस 2024 को कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने टाइम टेबल तो अपना बहुत पहले से बना लिया है, लगभग मुझे 3 महीने हो गए हैं टाइम टेबल को फॉलो करते करते। बट अब मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ नया, मतलब कि अभी मेरा कैसा होता है कि जैसे मेरे टाइम टेबल में 1 बजे का टाइम है, वैसे तो मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ स्टडी करने। बट कभी कभी होता है कि कुछ एक्स्ट्रा बनाना होता है खाना में, या फिर मुझे कभी उनको छोड़ने भी जाना पड़ता है स्कूल में मेरे बेटे को, तो फिर मेरा लेट हो जाता है, तो कभी मुझे 1:30 भी बज जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज फिर नहीं अच्छी लगती, ऐसा लगता है कि मतलब क्यों मैं मिस कर रही हूँ। और मुझे हर टाइम ये रहता है कि हाँ, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, भले मुझे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आलसी हूँ और बस स्ट्रगल बनाया, सोच बनाया कि मुझे कुछ करना है और इसके बाद बस 1-2 दिन फॉलो करके उसको छोड़ दूं, तो मैं ऐसी नहीं हूँ। और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अगर किसी चीज का डिसाइड कर रहे हैं, आपने सोचा है कि आपको एसएससी की तैयारी करनी है, कमेंट भी बहुत सारे आते हैं कि कैसे तैयारी करूं, कैसे करूं, क्या करूं, तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप बस पहले तो अपना माइंड सेट करो कि आपको किस चीज की तैयारी करनी है। एसएससी ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम गवर्नमेंट के आते हैं, जहां पे भी आप इजी वाले हैं, वो पहले उनके बारे में जान लो कि फॉर्म कैसे अप्लाई होता है, फर्स्ट तो ये जान लो। और कब निकलती है इनकी वैकेंसियां, कितना टाइम है आपके पास पढ़ाई करने के लिए, तो ये पहले डिटेल्स जान लो उसके बारे में कि कब, कहाँ, कैसे। और उसके बाद फिर सर्च करो बुक्स के बारे में कि आप अच्छी से अच्छी बुक्स कहाँ से अचीव कर सकते हैं और कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए।
ये सब आप सेकेंड नंबर पे। फिर थर्ड नंबर पे आप ये सर्च करो कि जैसे जो ओल्ड पेपर हैं एसएससी की, जैसे मैंने सोचा कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, तो उन एसएससी एग्जाम जो ओल्ड पेपर हैं उनको मैं ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा स्टार्टिंग में कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कौन कौन सा टॉपिक। ऐसे तो कंफर्म कभी नहीं पता चलता कि क्या पूछा जाएगा, अगर ये पता चल जाए तो सब एक ही बार में एग्जाम में पास हो जाए। जैसे हम हाई स्कूल इंटर में हमें पता होता है कि यही वाली बुक से आएगा और हम अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसी का नाम तो है कंपटीशन, कि आपको खुद ही स्ट्रगल करना होगा। पहले आपको वो क्वेश्चन देख के समझना होगा कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे, कौन सी टॉपिक से। मतलब कभी रिपीट तो बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि रिपीट होते हैं, पर हर बार ये नहीं कि वही क्वेश्चन है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझने हैं, फिर उस हिसाब से आपको अपने टॉपिक बनाने हैं, फिर आप उन्हीं पे स्टडी करें। नोट्स बना सकते हैं, जैसे टॉपिक आपने सर्च करे उन पे नोट्स बनाए, फिर तैयारी करें। और फिर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, एसएससी की मैं बात कर रही हूँ। बाकी आप जिस क्षेत्र में आप तैयारी करना चाहते हैं आप पहले उसके बारे में सर्च करें। बट मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी की, तो मैंने उसके बारे में पहले पूरा जाना समझा और उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करी। तो मुझे 3 महीने हो गए और इन 3 महीनों में मैंने एक चीज रियलाइज करी कि मेरा टाइम फिक्स होता है कि मैंने ये टाइम सोचा है, वो टाइम पे मैं बैठती हूँ पढ़ाई करने और मैं कंप्लीट भी कर रही हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरा सिलेबस 3 महीनों में बहुत कम कवर हो पाया है। जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं इतने दिनों में ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लूंगी, बट वो मेरे साथ अभी नहीं हो पा रहा है। गैप मतलब मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। मैं बुक से जो भी उठाती हूँ मैं सोचती हूँ कि मैं 1 घंटे 2 घंटे में इसको कवर करूंगी, पूरी बुक को नहीं, एक किसी टॉपिक को। बट वो टॉपिक कवर नहीं होता है, फिर कहीं कुछ बीच में कोई आ गया तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है और उस वजह से हमारी पढ़ाई बीच में रुक जाती है। फिर हम दोबारा उसी टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर मुझे नहीं याद हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मैं उसको सुबह भी रिवाइज करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कई ब्लॉग में कि मैं जो दोपहर में पढ़ती हूँ वो वाले टॉपिक्स में सुबह भी रिवाइज करती हूँ 5 से 6 घंटे। बाकी दिनों में अपना डिसाइड करके फिर उस टाइम में पढ़ती हूँ। लेकिन फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं अभी दोपहर में वही टॉपिक हमेशा रहो और वीडियोस देख लो, तो मैंने मैथ कवर किया हमेशा, उसके बाद मैं कभी वही पढ़ूँ। तो एक चीज तो ये अच्छी है कि हाँ वो याद हो रहा है, लेकिन एक चीज इसमें ज्यादा से पढ़ोगे वो याद तो हो रहा है, लेकिन और टॉपिक नए होगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं। आप जीके अगर उठा के देखें तो उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। उसके बाद फिर अगर आप अलग अलग देख लें तो भूगोल, विज्ञान, मतलब हर एक टॉपिक के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मतलब उनको कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मैंने सोचा कि 2024 आने वाला है और इस न्यू ईयर को कुछ ऐसा करना है कि मतलब हर एक टॉपिक का भी फिक्स बना लूं कि मुझे इस दिन ये पढ़ना और इस दिन मुझे ये पढ़ना। और फिर संडे को मैं निकालूंगी अपना टेस्ट वाला दिन। संडे को बस